आज मैं आपके लिए पेप्टिक अल्सर यानी पेट में होने वाले छाले अल्सर के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव सी घरेलू उपचार लेके आई हूँ, जिसको करने से आपकी ये बीमारी दूर हो जाएगी। होता क्या है, हमारे पेट में एक तरह का एसिड होता है जो हमारे खाने को पचाने में मदद करता है, लेकिन ये एसिड विषैला होता है जो हमारे पेट की परत और आंत को इफ़ेक्ट करता है। इस एसिड से बचाने के लिए हमारे पेट में कफ की एक परत पेट और आंत को ढके हुए रहती है। जब पेट कमज़ोर हो जाता है तो आंत के पास एसिड आ जाती है और हमारे पेट में इस तरह से छाले और अल्सर का रूप ले लेती है। ये ज़्यादातर इसीलिए होता है जो अनुचित खान पान की वजह से होता है। हमारी जो लाइफ स्टाइल बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई है, ये बहुत बड़ा कारण है पेप्टिक अल्सर होने का। जब एसिडिटी बनता है तो उसकी लापरवाही भी होना एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि अगर हम एसिड बनता है उसको धीरे धीरे अवॉइड करते रहते हैं कि एसिड है नॉर्मली, तो कभी भी पेट में इस तरह से भयंकर दर्द हो तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। या फिर अल्कोहल बहुत ज़्यादा मात्रा में सेवन करने से, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा स्ट्रीट फूड लोग खाते हैं, ये सारे क्या करते हैं हमारे पेट में जाके ये पेट की हमारे आंतों में जम जाते हैं और फिर कब्ज बना देते हैं। और जब कब्ज बहुत ज़्यादा बन जाती है तो उसकी वजह से एसिड बनता है। ये एसिड इतनी जहरीली होती है कि हमारे आंतों में जाके चिपक जाती है और जब चिपकती है तो वहाँ पे आंतों पे घाव बना देती है। वही घाव बाद में छाले बन जाते हैं जो अल्सर का रूप ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसके लक्षण क्या है। कैसे हम जानें कि पेट में अल्सर हो गया है या फिर हमारे पेट में किसी भी तरह के छाले पड़ गए हैं। इसके लक्षण होते हैं पेट में असहनीय दर्द होना, पेट में जलन होना, सीने और नाभि के बीच में जलन या दर्द होना। कभी कभी तो ये दर्द इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हमारे सीने में पूरी जकड़ी हुई रहती है और गैस पेट से लेके सीने तक इतना ज़्यादा फंसा रहता है कि वो निकलना ही बहुत मुश्किल लगता है। तो ऐसी कंडीशन आ जाती है तो हमें समझना चाहिए कि हमारा एसिड जो है बहुत ज़्यादा हमारे पेट में फैल गया है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि एसिड की वजह से उल्टियाँ भी आने लगती हैं। तो ऐसे लक्षण अगर दिखाई दें तो तुरंत पहले डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि ये नॉर्मली एसिड है, गैस है या फिर हमारे पेट में ये अल्सर का रूप ले रहा है। अल्सर हमारे पूरे डाइजेशन को डिस्टर्ब कर देता है, क्योंकि ये अल्सर इतना ज़्यादा होता है कि पेट ही डिस्टर्ब हो जाता है। पेट डिस्टर्ब होने से ये एसिड जो है बहुत ही भयानक रूप लेके अल्सर का रूप दे देती है। तो चलिए मैं बताती हूँ। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल का आइकन है यानी घंटी का बटन है उसको दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कोई भी नया वीडियो लाए तो आपको अपडेट मिल जाए। सबसे पहला जो उपाय है वो ठंडा दूध से होता है। ठंडा दूध मीन्स फ्रिज का दूध नहीं होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे जो दूध हम गरमा लेते हैं। तो आपको करना क्या है, हालांकि जो दूध होता है कहते हैं कि ये गैस्ट्रिक एसिड बनाता है, लेकिन जब आधा कप ठंडा दूध में आधा नींबू निचोड़ के पिया जाए तो ये हमारे पेट के अल्सर के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। अल्सर के लिए दूध का एक और भी उपाय है कि आप आधा दूध ले लीजिए और आधा पानी, दोनों को बिल्कुल से नॉर्मल करिए, यानी आपको फुल फैट मिल्क इसमें यूज़ नहीं करना होता है। तो आधा दूध ले लीजिए, आधा कप, जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं, आधा कप पानी लीजिए और आधा कप दूध। इसको आप सबसे पहले गर्म कर लीजिए। गर्म कर लेंगे, जब ये उबाल आ जाता है अच्छे से तो आप इसको फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे बिल्कुल छोड़ दीजिए। ये बिल्कुल ठंडा हो जाए, आप छूते हैं तो लगेगा कि कोल्ड मिल्क है, तब इस दूध का आपको सेवन करना होता है। इस दूध को अगर आप लगातार सुबह शाम दोनों टाइम पिएंगे तो ये पेट के अल्सर में जो घाव होते हैं, छाले होते हैं, उनको ये रिपेयर करने का काम करता है। ये दूध जो है इससे एसिड नहीं बनता है। लोग कहते हैं कि दूध पीने से गैस्ट्रिक एसिड बनेगा, लेकिन इस तरह से अगर आप दूध का सेवन करेंगे या आप आधा कप ठंडा दूध में आधा नींबू निचोड़ के पिएंगे या फिर इस तरह से आधा दूध और आधा पानी को इस तरह से उबाल के इसे ठंडा करके नॉर्मल टेम्परेचर पे करके बिल्कुल ठंडा हो जाने के बाद आप इस तरह से सुबह शाम जब भी आपको पीना हो तो इस तरह से आप बनाइए, इसे ठंडा करिए। उसके बाद सुबह शाम आप इस तरह से आधा आधा गिलास, एक एक गिलास के करीब आप पी सकते हैं। ऐसा पीने से पेट के अल्सर ठीक होते हैं। कई ऐसे उदाहरण हैं जिससे पेट के अल्सर इस तरह से ठीक हो जाते हैं, क्योंकि जो छाले होते हैं उनको ये रिपेयर करने का काम करता है, जो घाव बन जाते हैं उनको ये भरने का काम करता है। इसलिए ये रेमेडी बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। ये घरेलू उपचार है, ये आप इसे कर सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और अगर अल्सर आपको बहुत ज़्यादा है तो आप उसे सबसे पहले डॉक्टर से दिखाइए और उनसे ये पूछ लीजिए कि इस तरह से आधा दूध आधा पानी करके हम इस तरह पी सकते हैं नहीं, क्योंकि ये बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत ही पुराना उपचार है, बहुत सारे लोगों ने इसको किया भी है, कई सारे लोग इससे फ़ायदा भी पाए हैं। तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है और बिल्कुल घरेलू उपचार है। पहले के ज़माने में इस तरह से जब पेट में बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक एसिड बन जाता था तो ये इस तरह से आप पी सकते हैं। बहुत एसिडिटी आपको बनी है तो भी आप ये उपचार कर सकते हैं। आप इस तरह से उपचार करेंगे, आप देखेंगे आपकी एसिडिटी जो गैस बनी हुई है, सीने में अकड़ा हुआ है गैस,
वो बिल्कुल सही हो जाता है और आपको एसिडिटी से भी इसमें लाभ हो जाएगा। और अगर अल्सर की बीमारी है तो आप उसमें भी ये आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये बिल्कुल शुद्ध घरेलू उपचार है। दूसरी चीज़ जो होती है, जो बहुत इफ़ेक्टिव है, घरेलू उपचार में यूज़ किया जाता है, उसे कहते हैं हींग। हींग सबके घर में किचन में अवेलेबल होता है। पेट के लिए हींग बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये बात तो आपको पहले से ही पता है कि पहले के समय में जब पेट में हल्का फुल्का दर्द होता था तो हींग हल्का सा गुनगुने पानी से पी लिया जाता था। तो हींग को पानी में मिला के इसे एनिमा भी देते हैं और साथ साथ रोगी को आसानी से पचने वाला खाना खिलाते हैं। इससे भी अल्सर में बहुत आराम मिलता है। नेक्स्ट जो इफेक्टिव सा चीज़ है उसे हम बोलते हैं नाशपाती पेयर्स कहते हैं। नाशपाती में फ्लेवोनाइड और एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, जो अल्सर के लक्षणों को कम करने में हेल्प करता है। ये एच पाइलोरी के इन्फेक्शन को भी रोकता है। इसमें फाइबर उचित मात्रा में होता है, रिच क्वांटिटी में पाया जाता है, जो पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है। और नियमित रूप से नाशपाती का सेवन अगर हम करते हैं तो छोटी आंत के अल्सर होने की आशंका बहुत ही कम हो जाती है। तो आप इसको सैलेड के रूप में, फ्रूट सैलेड के रूप में यूज़ करिए। जब तक ये मौसम में आप इसे खाएंगे तो आप देखेंगे आपको बहुत इफेक्ट मिलेगा। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है उसे बोलते हैं बादाम आलमंड। ये भी बहुत इफेक्टिव होता है अल्सर के ट्रीटमेंट के लिए। पेट के अल्सर के मरीजों को बादाम का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा बादाम को पीस कर इसका दूध बना लीजिए। इसे सुबह शाम पीने से पेट का अल्सर ठीक हो जाता है। तो क्या करिए, रात में पहले बादाम को भिगा दीजिए, उसके बाद उसे मिक्सी के जार में पीस लीजिए। उसे फिर कॉटन के कपड़े से छान लीजिए, जो उसका दूध बनता है आप उसे पीजिएगा। इससे अल्सर में बहुत इफेक्ट देता है। नेक्स्ट है कैबेज, जिसे पत्ता गोभी कहते हैं। बहुत इफेक्टिव होता है। ये पेट के अल्सर के घाव को एकदम सही करने का काम करता है। तो पत्ता गोभी में एस मेथाइल मेथियोनिन पाया जाता है और कई से वैज्ञानिकों का मानना है कि इसमें अमीनो एसिड ग्लूटामिन भी पाया जाता है, जो पाचन नली को की म्यूकोलस और लाइनिंग को मजबूत करता है और पेट की ओर ब्लड को सुधारता है। यह न केवल अल्सर को रोकता है बल्कि घाव को भी तेज़ी से भरने का काम करता है। तो आप पत्ता गोभी को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि कुछ पत्ता गोभी के पत्तों को ले लीजिए और उसमें बराबर मात्रा में गाजर को मिला दीजिए और दोनों का मिक्सी के जार में डाल के उसका जूस बना लीजिए। इस जूस को सुबह शाम अगर आप 1 कप पीते हैं तो पेप्टिक अल्सर के जो पेशेंट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा इससे आराम मिलता है और उसमें अल्सर में जो दर्द होता है उससे भी आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ होता है। तो इस तरह से कैबेज का आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको बोलते हैं हनी, यानी शहद। शहद भी अल्सर के पेशेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। इसे आप कैसे यूज़ कर सकते हैं? नाश्ते के पहले 1 चम्मच शहद ज़रूर खाएं। ये शहद बैक्टीरिया से लड़ने का काम करता है, डिहाइड्रेशन से बचाता है और बॉडी को नमी बनाए रखता है। बॉडी में जो अंदर नमी बनाए रखता है और ये टिश्यू को डैमेज होने से बचाता है, नए टिश्यू को विकास करने में भी हेल्प करता है। साथ ही शहद के अंदर ग्लूकोज पेरोक्साइड होता है, जो पेट में बैक्टीरिया को दूर करता है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उन्हें नष्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट है मुलेठी। मुलेठी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, पेट के लिए मलहम की तरह ये काम करता है। मुलेठी में बहुत इंपॉर्टेंट से तत्व होते हैं जो हमारे पेट के घाव को दूर करते हैं। आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं? 1 कप पानी में 1 टीस्पून मुलेठी का पाउडर रात में डाल दीजिए, उसे ढक के रख दीजिए और अगले दिन 1 कप पके हुए चावल में इसे मिलाएं और खाएं। हफ्ते भर ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे बहुत जल्दी आपको अल्सर से आराम हो जाएगा। स्टमक अल्सर है, पेट में किसी भी तरह का अल्सर है, बहुत इफेक्टिव है मुलेठी। आप इस तरह से मुलेठी का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है बहुत इफेक्टिव है, उसे कहते हैं बेल। बेल जो होता है वो पेट के अल्सर के लिए एकदम वरदान से कम नहीं है। बेल का जूस आप पीजिए या फिर बेल पत्र ले लीजिए, उसे सुखा के उसका पाउडर बना के आप रख लीजिए और उसको सुबह शाम आप एक गिलास में घोल के उसे पिया करिए। ये पेट के अल्सर को मलहम की तरह, ये बिल्कुल पेस्ट की तरह ये काम करता है। जहाँ भी घाव होते हैं, छाले होते हैं, वो भी मलहम की तरह काम करता है और जो अल्सर के छाले हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं, उनको ये बहुत जल्दी ये रिपेयर करता है। बेल का आप ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करिए। जब तक बेल मिलता है आप इसे ज़रूर जूस में या फिर पाउडर फॉर्म में खा सकते हैं। नेक्स्ट है बनाना, केला। केला भी अल्सर के पेशेंटों के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। केला आपको इस तरह से खाना चाहिए, पके हुए केला है या फिर कच्चा केला, दोनों केला बहुत इफेक्टिव होता है। केला भी पेट के अल्सर को रोकने में बहुत बढ़िया वर्क करता है।
केले में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो पेट के एसिड को ठीक करते हैं। पका केला हो या कच्चा केला, दोनों तरह के केले आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। पेप्टिक अल्सर में 1 गिलास ठंडा दूध ले लीजिए और 2 केले उसके साथ आप मिक्स करके आप स्मूदी बना के भी इसको पी सकते हैं। दिन में 2 बार इस तरह से केले और दूध का स्मूदी बनाइए। बस दूध का ध्यान रखिए वो फुल फैट मिल्क ना रहे, उसे पतला करके ही आप यूज़ करिए। इस तरह से करेंगे तो अल्सर में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट है पोहा, जिसे हम चिवड़ा के नाम से भी जानते हैं। चिवड़ा की बहुत इफेक्टिव रेमेडी होती है। पोहा अल्सर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। पोहा और सौंफ को बराबर मात्रा में मिला के उसका चूरन बना लीजिए। 20 ग्राम चूर्ण को आप 2 लीटर पानी में सुबह घोल के रखिए। इस घोल को आप रात में अगर बनाते हैं तो सुबह दिन भर इसे शाम तक पूरे दिन इसे पीना है। 24 घंटे में इसे आपको समाप्त कर देना। इस तरह से दूसरे दिन नया आप बनाइएगा। अल्सर में बहुत इफेक्टिव होता है। इस तरह से आप चूड़े और पानी के साथ आप बना के देखिए। सौंफ और चूड़ों को समान मात्रा में लेके इस चूरन को बना के आप इस तरह से पानी में घोल के दिन भर पिया करिए। इसे पेट के जो अल्सर होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। बहुत ही इफेक्टिव सा ट्रीटमेंट है। तो आपने देखा कैसे घरेलू उपचार है। अगर आप इनमें से कोई भी एक घरेलू उपचार आप करिएगा, सारे के सारे नहीं करने हैं, कोई भी एक जो आपको आसानी से मिल जाए आप उसे करिए। इससे आपकी अल्सर की समस्या दूर हो जाएगी। और साथ साथ अगर इसे करते हैं तो गैस, एसिडिटी ऐसी जो समस्या होती है ये भी आपकी दूर हो जाएगी। अब हम चलिए जानते हैं कि जो गैस होती है, अल्सर के जो पेशेंट होते हैं उन्हें कौन से फल और सब्जियां खाना चाहिए, किस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए। गैस बनाने वाली जो सब्जियां होती हैं जैसे बीन्स है, शिमला मिर्च है, टमाटर है, और ये फूल गोभी होता है, प्याज है, पालक है, लहसुन, इन सब का सेवन नहीं करना चाहिए। दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट को नहीं खाना चाहिए। गेहूँ है, जौ है, इन सब ये सारे जो बने हुए फूड होते हैं इनको आपको अधिक से अधिक खाना चाहिए। ये फाइबर्स युक्त खाना जो होता है इसे खाना चाहिए। छाछ आपके लिए बहुत इफेक्टिव है, छाछ को आपको पीना चाहिए। ये भी हमारे पेट के अंदर के जो बैड बैक्टीरिया होते हैं उनको ख़त्म करता है, गुड बैक्टीरिया को डेवलप करता है। ये बहुत इफेक्टिव सी चीज़ है। इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए। और साथ साथ आपको मॉर्निंग वॉक थोड़ा सा ज़रूर टहलना चाहिए। खाना खाने के बाद टहलिए और मॉर्निंग में, इवनिंग में थोड़ा सा आपको टहलने की आदत डालना चाहिए। और व्यायाम है, प्राणायाम है, ये बहुत इफेक्टिव होता है। इसको करने से आपके अंदर जो होते हैं इम्यून सिस्टम आपका बढ़ता है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ेगी तो बीमारी आपकी जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। अगर अल्सर की बीमारी बहुत ज़्यादा है, आपको इन सारे घरेलू उपचार से कोई फ़ायदा नहीं मिलता तो आप उसे डॉक्टर से ज़रूर दिखाइए, क्योंकि अल्सर आगे चल के बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी हो जाता है। इसलिए अपने डॉक्टर से इसे कंसल्ट ज़रूर कर लीजिए कि आपकी कंडीशन कैसी है। अगर ज़्यादा है तो डॉक्टर ही आपको सही राय बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए। ये बहुत ही इफेक्टिव से ट्रीटमेंट है, घरेलू उपचार है। आप इनमें से कोई भी एक रेमेडी आप अपनाइए, आपको इससे बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। बहुत ही बढ़िया सा घरेलू उपचार है। ये आजमाया भी हुआ भी है, कई सारे गैस के पेशेंटों पे ये किया हुआ, इससे उन्हें बहुत ही आराम मिलता है। तो आप इन घरेलू उपचार को अपनाइए। और जो भी मैंने बताया है नहीं खाना है उसे बिल्कुल नहीं आपको खाना है। इसमें बहुत ज़्यादा मीठा, बहुत ज़्यादा नमक, दोनों चीज़ आपको अवॉइड करना होता है। मीठी चीज़ से आपको परहेज़ करना होता है और बहुत ज़्यादा नमक भी आपको यूज़ नहीं करना होता है। तो नॉर्मल में आप इसे यूज़ करिए। मीठा बिल्कुल मत खाइए, पेट के अल्सर के लिए बहुत ही ख़राब होता है। इस तरह से अपने खान पान का ध्यान दीजिए और अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करिए, आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने लाइक दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।